रात को फोन कर लगा बाल बच्चा का बढ़िया रखिया, मैं पैसा भेजने जेबो, बचा बचा कर रखिया, बहन के शादी करबे। यह भीड़ आसपास के लोगों की है जो दर्द में, दुख में, इस दुख की घड़ी में इस परिवार वालों के साथ खड़े हैं। सभी की आंखें नम हैं, सभी गमगीन हैं इस बात को लेकर कि यह जो हादसा हुआ है, यह दर्दनाक हादसा किसी एक की मौत नहीं हुई है, इस पूरे परिवार की मौत हुई। 3-3.5 महीने की यह बच्ची आपको दिख रही होगी गोद में। यह भी लड़की ही है, यह भी उसी की बेटी है और यह लड़का है और यह बड़ी वाली लड़की है, यह उसकी बीवी है। यह दोनों बहन हैं जिनकी शादी उन्हें करना था, जिसके लिए वह पैसे जोड़ रहे थे। यह इनकी माँ है और यह इनके पिताजी हैं। यह सभी दिल्ली के गुरुग्राम में 3 बिहारी मजदूर की मौत हो जाती है। काम करने के दौरान ही तीनों की मृत्यु होती है। वह मकान के नीचे सेफ्टी टैंक में सेंटरिंग खोलने जाते हैं। जब पहला मजदूर अंदर जाता है तो उसे देखने के लिए उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे देखने के लिए दूसरा मजदूर भी नीचे जाता है। नीचे दूसरा मजदूर भी जाता है तो उसकी भी कोई खबर नहीं मिलती है। तो ऊपर काम कर रहे मिस्त्री को यह बात जानकारी होती है कि 2 मजदूर नीचे गया है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। वह मिस्त्री भी नीचे जाता है और थोड़ी देर के बाद उस मिस्त्री की भी आवाज़ नहीं आती है। मजदूर साइड पर काम कर रहे होते हैं, उनको जानकारी मिलती है, आपस में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। सभी जब नीचे देखते हैं तो तीनों मजदूर की लाश मिलती है, बेहोश अवस्था में पड़े रहते हैं। 112 को फ़ोन किया जाता है, पुलिस के पदाधिकारी आते हैं, पुलिस आती है और उसे ले जाकर जब हॉस्पिटल जाया जाता है तो डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा ज़िले का यह वही गांव है और वही घर है जिस घर का चिराग बुझ गया है। अब इसके घर का क्या होगा, यह बिल्कुल विचलित कर देने वाली बात है। अभी घर के अंदर की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके परिवार किस हाल में रहते हैं। आप अंदर में देख लीजिए, यह आधा अधूरा घर बना हुआ है। यह घर देख लीजिए, मातमी सन्नाटा है, लोग रो रहे हैं और यहाँ पर जो हादसा हुआ है वह दिल दहला देने वाला हादसा है। इस हादसे को सुनकर आपका रूह कांप जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। यह जो महिला रो रही है, यह मासूम बच्चा, इसे पता भी नहीं है कि अब इसके पिता का सहारा इनसे छूट गया है। यह जो बच्चा, मासूम बच्चा टकटकी लगाए नजर आ रहा होगा, इस बच्चे को पता नहीं है कि इसके पिता कभी इसके नज़र के सामने नहीं आएंगे। इसके पिता अब इस दुनिया में रहे ही नहीं है। इस मासूम बच्चे को कुछ खबर नहीं है। बाकी यह भी छोटा बच्चा है, इसे पता था कि इसके पिता जब आएंगे तो दिल्ली से इसके लिए कपड़ा लेकर आएंगे, टॉफ़ी लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे और यह पापा का आवाज़ सुनकर, पापा का तस्वीर देखकर खुश हो जाता था। यह छोटी बच्ची, मासूम बच्ची भी आपको दिख रही होगी। ये इस मासूम बच्चे के चेहरे को देखिए। इस मासूम बच्ची को अभी अंदाज़ा नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या है, इसका सहारा छिन चुका है। यह बच्चा, यह एक माँ बिलख रही है, रो रही है। इस माँ के चेहरे को देखिए। यह माँ जो बूढ़ी अवस्था में जो सहारा होता है, बेटे को नाजों से पालती है कि जब जवान बेटा मुझे कमा के खिलाएगा तो बूढ़ी का एक सहारा बनेगा। लेकिन यह जो मातमी सन्नाटा है, यह सन्नाटा 3 जगह फैला है। बिहार में 3 मजदूर की मौत हुई है और तीनों दर्दनाक हादसा एक ही जगह हुआ है। बाकी ये 2 बहनों को देख लीजिए। भाई ने कहा था कि जब आएंगे तो बहन की शादी करवा देंगे। दोनों बहन कुंवारी है और भाई 1-1 रुपए जमा करके, मजदूरी करके इस बात को लेकर ध्यान रखता था कि जब मैं जाऊंगा तो अपनी बहनों की शादी करवाऊंगा। बीती रात जब अपनी वाइफ से आप बात कर रहे थे तो बात करने के दौरान उन्होंने कहा था अपनी बीवी को कि मैं कुछ पैसे जब भेजूं तो उसे बचा लेना और बचा कर मेरी बहनों की शादी के लिए रख देना। अभी हालत नहीं है बात करने की, तब भी हम कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? का यह जो हादसा हुआ है, कैसे आपको खबर मिली थी?
हम नहीं जाने रहिए, रात को फोन कर लगे बाल बच्चा का बढ़िया रखिया, मैं पैसा भेजने जेबो, बचा बचा के रखिया, बहन के शादी करबे। कहलिए ठीक है, भोर करने हमरा फोन करलक, हमर चटका दियर उ दूर मारे ओकरा के ना कहल के उ फोन करलक, भाभी भैया गिर गलाया, कहलिए कता कहे छै पता नहीं छै हमरा, हम नहीं जाने छे, तू फोन करन। हमें सबके फोन लगलिए, हमर फोन कोई न उठल के फोन कर दे रहे, एकरा मोबाइल पर लगते लगते हार गलिए से चुप क्या दलके, हमरा कोई न काल के बाद हमरा पता चले कदा में गिरले रौदी में करेंट लेके मर गले। ई चारटा बाल बच्चा का अब क्या दब दे, और बहन के शादी क्या करते हो, घर दुआर नहीं छै, क्या ना रहा के बच्चा से हम क्या ना फंसबे पालबे। ये बच्चा कितने महीनों का है? 3 साढ़े 3 महीना वाले बच्चा का। लड़का है लड़की है? लड़के है, एगो लड़का छै, 3 गो लड़की छै, हम क्या ना रखबै। अगर दू गो बहन कुमार छै, जवान जवान, क्या ना ओकर बियाह शादी करबै, के देखतै, ओकर बापो तऽ बूढ़े छै, के रखतै, सब चीज हमरा लिए। कितने दिनों से काम कर रहे थे? मजदूरी में कितने दिनों से काम कर रहे थे? 1 महीना जाना वाले रवत, 1 महीना पहले गए? सब दिन करे रहे वते जाना वाले रे, 1 महीना आले हमरे भाई के शादी में 15 दिन नहीं रहले, चल गए। 15-20 साल से वते काम करे रहे वकरे में। इस बच्चे से देख के उसके बाद गए? एकरा देखलक तब गए यहाँ। यह जो समस्या है, यह जो परेशानी है, यह इनके अलावा कोई समझ नहीं सकता। सुन सकते हैं, कहानी जान सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो बीत रहा है वह एहसास इनके अलावा किसी और को नहीं हो सकता है। उनकी माँ है, एक बेटा जो कमाने वाला था वह अब इस दुनिया में रहा नहीं। बाहर के लोग यह सोचते हैं बिहारी मजदूर है तो दिल्ली बाहर दूसरे राज्य में काम करने के लिए, मरने के लिए आया है, इसे मर भी जाएगा तो 2-4-5 लाख दे देंगे, उससे गुजारा हो जाएगा, उससे मेरा मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब बताएं कि 2-4-3 लाख 2 लाख में इन लोगों का परवरिश हो पाएगा? जिंदगी भर इनकी परवरिश हो पाएगी? माँ से कब बात हुई थी बेटी की? हमर छोटका बेटा कलके रहे फोन, तो कलके कि से मायगे भैया अथी खैस पड़लो, खैस पड़लो, हम राखे छियो फोन, भाभी से तू पूछी। तो हम कहलिए राखलक हमर छोटका बेटा फोन, एकरा कहलिए समर फोन कलकै, कहलकै नहीं, कहलिए लगबो नहीं कि नहीं भेलै, तब लगेलकै, ककरो फोन करैत रहलै, नहीं उठेलकै फोन। अंतिम लास्ट में क्या बात हुई? अपने बेटे जिनकी मौत हुई है उससे कुछ बात भी हुई थी? नहीं, गप कहाँ करिए, नहीं हुई थी। एक बार हमारे सहयोगी अरमान जी हैं, थोड़ा सा पीछे जाइए, इस चाचा को दिखाइए। ये बूढ़े शख्स आपको लग रहे होंगे जिस बुढ़ापा में इनको सहारे की ज़रूरत होती है, जिनको नाज होगा अपने बेटे पे कि मेरा बेटा बाहर कमा रहा है, मुझे कुछ भी होगा तो मेरा बेटा। देख के इन चाचा के शक्ल को देखिए, बूढ़े शख्स लाचार हमेशा रहते हैं, इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है और इसी दिन के लिए बेटा को जवान करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं कि बेटा बाप का सहारा बनेगा। लेकिन जब बेटा सहारा बनता तो उसी समय उस सहारे को छीन लिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। आपको कैसे खबर मिला कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है? सर हमारा बेटा से था ना, तो फोन लगाया था हमारा पुतोहू सा, तो को हमारा भाई सा और मेरा भाबू सब फोन नहीं उठाता था सर। मेरा लड़का, छोटा लड़का है, वो गुड़गांव में
सिलाई मशीन पर वो सीखने के लिए गया है। तो सर वही 9 बजे को फ़ोन किया से बाबा और भैया लाइन में ख़त्म भा गला, लाइन लग के मर गला पानी के टंकी में। तो यह भीड़ आसपास के लोगों की है जो दर्द में, दुख में, इस दुख की घड़ी में इस परिवार वालों के साथ खड़े हैं। सभी की आंखें नम हैं, सभी गमगीन हैं इस बात को लेकर कि यह जो हादसा हुआ है, यह दर्दनाक हादसा किसी एक की मौत नहीं हुई है, इस पूरे परिवार की मौत हो गई है। आप एक बार सभी को दिखा दे। यह मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। यह 3-3.5 महीने की यह बच्ची आपको दिख रही होगी गोद में। यह भी लड़की ही है, यह भी उसी की बेटी है और यह लड़का है और यह बड़ी वाली लड़की है, यह उसकी बीवी है। यह दोनों बहन हैं जिनकी शादी उन्हें करना था, जिसके लिए वह पैसे जोड़ रहे थे। यह इनकी माँ है और यह इनके पिताजी हैं। इन सभी की ज़िंदगी लगभग में बर्बाद हो गई है, इनका कोई सहारा नहीं है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं? हम इनके दुख में शरीक हो सकते हैं, लेकिन दुख को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे साथ नहीं हुआ है। लेकिन इनके साथ जो यह महसूस कर रही हैं, इन दुख की घड़ी में हम इनका मदद कर सकते हैं और मदद ऐसे कर सकते हैं कि हम इनका अकाउंट नंबर आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देंगे। सफ़ीदन खातून इनका नाम है और इनके पति का नाम समद था। इनका अकाउंट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। हालांकि पासबुक पे इनके पिता का नाम है समीम आलम, MD समीम। उनका अकाउंट नंबर देंगे। आपको जितना हो सके 50, 100, 1000, 2000, क्योंकि एक रुपए से अगर ठान ले, जितने भी लोग हैं, जितने भी बिहार के हैं, जितने में हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर 100 रुपये ही देना चाहें तो इनका इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि इन दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। आप यह सोचें कि इन दोनों बहनों के भाई हैं और यही समझकर आप कम से कम 100 रुपये इनके अकाउंट में ज़रूर दें ताकि इनकी कुछ मदद हो पाए और इन 2 बहनों की शादी हो पाए। लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशफाक। अशफाक जी, ये बताएं कि आप यहाँ के लोग जो बाहर जा रहे हैं काम करने, यहाँ काम मिलता है क्या? यहाँ काम मिलेगा तो बाहर क्या करने जाएंगे सर? आप भी जाते हैं? हम भी जाते हैं। आप क्या काम करते हैं बाहर? वही रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर में करते हैं, जो काम मिलता है वो करते हैं। क्या क्या झेलना पड़ता है वहाँ? बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है वहाँ प्रदेश में। यानी बिहारी मजदूर को लवारिस समझा जाता? लवारिस समझा जाता, मर जाए कट जाए कोई गम नहीं। कोई गम नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे? मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? वहाँ सरकार कुछ देने वाला थोड़ी है, क्या देगा सरकार? यहाँ काम नहीं लगाता, उद्योग नहीं लगाता, इसीलिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, कमाने के लिए जाना पड़ता है, घर परिवार चलाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ खाने के लिए नहीं मिलता है, इसीलिए बाहर जाते हैं हम लोग, 2 पैसा कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ मर जाते हैं, कट जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता है। यही कारण है हमारी सरकार का। कब तक ऐसे ही मौत होती रहेगी? 3 जिंदगियाँ अभी बर्बाद हो चुकी है, 3 जिंदगियाँ। उसका परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। चुनाव आएगा, बोलेगा कि ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं देता है, इसलिए हम लोग को इतना झेलना पड़ता है। देखिए, बिहार की सबसे प्रमुख समस्या जो है वह पलायन कहीं ना कहीं है और पलायन करके लोग, मजदूरी करके लोग बाहर कमाने जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं। लेकिन बाहर में जब मजदूरी करते हैं तो उसे हीच नज़र से देखा जाता है। कहा जाता है कि वह बिहारी है और बिहारी बेकार है, लवारिस है, इसकी मौत भी हो जाएगी तो दिल्ली वालों को या दूसरे राज्य वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अमूमन यही हाल है कि पलायन प्रमुख समस्या बनती जा रही है। इस घर के जो व्यक्ति की मौत हुई है, समद नाम है, और समद की जो मौत हुआ है उसके पीछे परिवार में 2 बहनें हैं, 4 बच्चे हैं। एक तो 3.5 माह की बच्ची है और इस बच्चे को सभी नाबालिग है, सभी छोटे छोटे, उनको पता भी नहीं कि उनके सर से सहारा छिन गया है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी मजबूरी दूसरे लोगों तक भी फैले, पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद हो पाए।